नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी पावर फैक्टर शब्द सुना है? क्या आपको पता है कि यह आपकी बिजली के बिल में अहम भूमिका निभाता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर फैक्टर, उसकी महत्ता और लोड द्वारा एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंसान अक्सर सीधे तौर पर बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, सिवाय मच्छर मारने के। हम उसे अन्य रूपों में बदलते हैं, जैसे तापमान, रोशनी या मैकेनिकल ऊर्जा। कितनी प्रभावी रूप से हम इसे इन रूपों में बदलते हैं, यह पावर फैक्टर द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर एक्टिव और रिएक्टिव पावर से मिलकर बनती है। वह पावर जो सफलतापूर्वक दूसरी ऊर्जा में बदली जा सकती है, उसे एक्टिव पावर कहा जाता है। वहीं वह पावर जो सीधे उपयोग में नहीं आती, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन के लिए जरूरी होती है, उसे रिएक्टिव पावर कहा जाता है। कई ब्लॉगर्स इसे बियर के गिलास के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे गिलास में ऊपर झाग होता है जो प्यास नहीं बुझाता, वह रिएक्टिव पावर के समान है, और बियर जो प्यास बुझाती है, वह एक्टिव पावर के समान है। लेकिन यह उदाहरण पावर फैक्टर को ठीक से समझने के लिए काफी नहीं है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मिलिए मिस रॉजी से, जो सूरत में रहती हैं और ऑनलाइन शॉपिंग की शौकीन है। वह हर महीने अमेजन से 10 ड्रेस ऑर्डर करती है। हर बार जब वह ऑर्डर करती है, तो दिल्ली से सूरत तक एक लंबी लॉजिस्टिक चेन के माध्यम से वह ड्रेस उनके पास आती है। मिस रॉजी को सभी ड्रेस पसंद आती हैं और वह उन्हें रख लेती है। अमेजन का सेलर खुश है क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ रही है, और मिस रॉजी भी खुश हैं कि उन्हें नई ड्रेस मिल रही है। हमारे घर में एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जिसका व्यवहार भी बिल्कुल मिस रॉजी जैसा ही है, जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं। बिजली उत्पादन स्टेशन से बिजली लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए हमारे घर तक पहुंचती है और रेजिस्टर द्वारा पूरी तरह से खपत कर ली जाती है। इन दोनों मामलों में एक खास समानता है। जैसे दिल्ली का अमेजन सेलर हमारे बिजली उत्पादन स्टेशन जैसा है, और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हमारी ट्रांसमिशन लाइनों जैसा। अब मिस रॉजी की तुलना रेजिस्टर से की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से रॉजी ड्रेस मंगवाती हैं और सभी ड्रेस अपने पास रख लेती हैं, वैसे ही रेजिस्टर बिजली की पूरी खपत करता है। अगर आप रेजिस्टिव लोड की वेवफॉर्म्स को देखें, तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ इन फेज में होते हैं। इसका मतलब है कि वे एक ही समय पर अधिकतम, न्यूनतम या शून्य मूल्य पर होते हैं। जब हम पावर की गणना करते हैं, जो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो वह हमेशा इस केस में पॉजिटिव होता है। यानी पावर का प्रवाह हमेशा उत्पादन स्टेशन से हमारे घर की ओर होता है, जैसे ड्रेस दिल्ली से सूरत मिस रॉजी को पहुंचती है। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। मिलिए मिस इंदू से, जो सूरत में ही रहती हैं, और वो भी हर महीने अमेजन से 10 ड्रेस ऑर्डर करती हैं। लेकिन फर्क यह है कि मिस इंदू को ड्रेस पसंद नहीं आती और वो उन्हें अगले ही दिन वापस कर देती हैं। इस तरह अमेजन को बार बार डिलीवरी का खर्चा उठाना पड़ता है। हमारे घर में भी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जिसका व्यवहार मिस इंदू जैसा ही है। क्या आप इसे जानते हैं? बिल्कुल, यह है इंडक्टर। जब उत्पादन स्टेशन से बिजली उत्पन्न होती है और इंडक्टर को भेजी जाती है, तो इंडक्टर पहले क्वार्टर साइकिल में पावर कंज्यूम यानी कि खपत करता है, लेकिन अगले ही क्वार्टर साइकिल में पावर वापस जनरेटिंग स्टेशन को भेज देता है। इस कारण से इंडक्टर द्वारा एवरेज पावर की खपत शून्य होती है। हालांकि पावर वापस भेज दी जाती है, बिजली वितरण कंपनी इससे खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। इंडक्टिव लोड की वेवफॉर्म्स पर एक नजर डालें और आपको एक दिलचस्प चीज दिखेगी। यहां करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। इस फेज डिस्प्लेसमेंट के कारण पावर कभी पॉजिटिव होता है और कभी निगेटिव। यानी अगर पॉजिटिव पावर का प्रवाह उत्पादन स्टेशन से लोड की ओर होता है, तो निगेटिव पावर का प्रवाह लोड से उत्पादन स्टेशन की ओर होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर का पूरा लोड इंडक्टिव हो, तो आपका एनर्जी मीटर क्या रीड करेगा? कुछ भी नहीं। जी हां, क्योंकि एनर्जी मीटर केवल एक्टिव पावर को मापता है। यह बिल्कुल मिस इंदू की तरह है, जो हर महीने ड्रेस मंगवाती हैं, पर उन्हें कभी भी अपने पास नहीं रखती, सब वापस कर देती हैं। और सबसे खास बात, उनके लिए कोई पेमेंट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ड्रेस तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। अब जरा कल्पना कीजिए
कि मिस रॉजी और मिस इंदु एक ही घर में रहती हैं। मिस रॉजी हर महीने 8 ड्रेस ऑर्डर करती हैं और उन सभी ड्रेस का पूरा इस्तेमाल करती है, जबकि मिस इंदु 2 ड्रेस मंगवाती हैं और हमेशा उन्हें वापस कर देती हैं। यहां जो ड्रेस मिस रॉजी ने इस्तेमाल की वह एक्टिव पावर की तरह है, वहीं जो ड्रेस मिस इंदु ने वापस कर दी वह रिएक्टिव पावर के समान है। और दोनों के ऑर्डर की गई कुल ड्रेस को आप अपैरेंट पावर मान सकते हैं, क्योंकि यही वो कुल पावर है जो मांगी गई थी, चाहे उसका इस्तेमाल हुआ हो या नहीं। असल में हमारे घर के लोड में भी यही स्थिति होती है, रेसिस्टिव और इंडक्टिव लोड का मिश्रण। रेसिस्टिव लोड जो बिजली इस्तेमाल करता है उसे एक्टिव पावर कहा जाता है। दूसरी ओर इंडक्टिव लोड और उत्पादन स्टेशन के बीच जो पावर ट्रांसमिट होती रहती है उसे रिएक्टिव पावर कहा जाता है। और इन दोनों का योग यानी जितनी कुल पावर लोड ने मांगी वह अपैरेंट पावर कहलाती है, और इसे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के वेक्टर योग या पावर ट्रायंगल के जरिए निकाला जाता है। अब पावर फैक्टर की बात करें। यह वह माप है जो बताता है कि आपके लोड ने जितनी पावर मांगी उसमें से कितनी पावर सही मायने में इस्तेमाल हुई। एक्टिव पावर और अपैरेंट पावर का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। इसे आप वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन के रूप में भी माप सकते हैं। एक और दिलचस्प बात, चाहे मिस इंदु बार बार ड्रेस वापस भेजती हो और सेलर को उनसे कोई फायदा ना हो, पर बिजली के सर्किट में रिएक्टिव पावर की अहमियत है। यह पावर ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के लिए जरूरी होती है ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें और मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखें। इसके बिना सिस्टम में वोल्टेज स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी और हम अपने रोजमर्रा के उपकरणों का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। Don't forget to like and subscribe.